अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और जो है काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह नाश्ता बनाया था। फातिमा ने ताज़ा आटा गूँधा तो मैंने ताज़े आटे की ना रोटियाँ बना ली कि गंदम के आटे की जो पराठे वगैरह हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अब ना ये खाना था ना ये नाश्ता था, दोपहर के 12 और 1 के दरमियान का। ये इन्होंने सीन चलाया हुआ था कि भाई उठें और खाना पीना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने फातिमा को कहा कि बाहर के सैन को जो है ना थोड़ा धो लो, तो उसने थोड़ी सी बाहर के सैन की धुलाई की और मानो ने थोड़े नगेट वगैरह बनाए जो शाम की चाय के लिए। साथ थोड़ी वो जो चीज़ भूख लगती है ना, तो फिर बंदा बना लेता है। बन भी अब्दुल्ला ने ला के रखे थे, ब्रेड वगैरह भी ला के रखी थी। इन्होंने नगेट वगैरह फ्राई किए और साथ सैंडविच और बर्गर वगैरह जो भी था बनाकर इन्होंने अपने शाम की चाय के साथ अपनी रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर लिया था। ये छोटे-छोटे सारे दिन के काम शाम जो होते हैं तो इसी के साथ ही जो है इंसान की ज़िंदगी गुज़रती है। कभी बच्चे कर लेते हैं, कभी बड़े कर लेते हैं, कभी हांडी बना ली, कभी रोटी बना ली। यही सारा दिन होता है, सुबह से लेकर शाम तक यही होता है। फिर भी कहते हैं पकाया क्या है, पकाना क्या है और खाना क्या है। इसके बाद बाज़ार के कुछ कपड़े वगैरह देखने थे, कपड़े लिए। कपड़े लेने के बाद फिर जूते लेने चले गए कि वो स्टाइलों पे सेल लगी थी। और जब सेल लगी हो तो फ़ायदा कोई नहीं, मतलब जान ना जाए तो इंसान क्या करे। और पता क्या ये भी होता है, बस सेलों पे भी पता क्या हो रहा है, वो जो सालों की बुसी तरक्की हुई जूतियाँ रखी होती है ना उन्होंने लगा कर, वो सारी निकाल के जैसे हम लोग पागल उड़ते हैं ना, जो पागल होती कितनी जल्दी जल्दी जाएँ और जाकर देखें कि पता नहीं क्या कुछ इधर फ्री में बंड जो है ना बांटने के लिए लगाया हुआ है इन्होंने। सारी चीज़ें इसी तरह ही होती हैं, पुरानी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को वो कुछ कम करके तो अब हमारे जैसे पागलों को आगे लगा लेते हैं कि चलो जी वही कीमत होती है जो इनकी असल होती है, उस पे 30% 40% लगा कर जी अब लो और जाओ। बहरहाल ये जूती वगैरह यहाँ से तो मेरे को समझ ही नहीं आया। जो फातिमा को पसंद आती थी तो फातिमा का साइज़ है, फातिमा का पाँव काफ़ी तोरी के जितना लंबा है, तो इसकी वजह से जो है ना इसके पाँव में पतला है मगर जूता कोई भी नहीं आता। अल्लाह अल्लाह करके बुरजान पे गए हैं तो वहाँ पर हमें जूते मिले। तो मेट्रो थी कि बुरजान थी, वो जहाँ भी गए थे। बहरहाल एक पाँव में भी पहन ली जूती, दूसरे पाँव में पहन ली। मैंने कहा बहन ले ले। यहाँ भी सेल थी मगर सेल में भी ये 1300 रुपये की फटीक पड़ी है। अभी बंदा क्या बोले कि पुरानी जूतियाँ निकाल के उन्होंने सेलें लगा ली हैं। पागल औरतें ऐसे पागल हुई हुई हैं कि भई फ्री में रेवड़ियाँ बन रही हैं, जाओ और लूटो और लेकर घर आ जाओ, भावें 4 जने चीज़ चले भी ना। अब यहाँ भी देखें इसी यही हाल है। सेल में जो है जो कचरा है सारा निकला हुआ है और इस तरह, और जो अगर रेक पे लगे हैं वो भी कोई 20%, कोई 30%, कोई 50% ऐसे ही लगा कर तो उन्होंने अपना जो है कारोबार चलाया हुआ है इस तरह। बहरहाल जूते अच्छे थे वो मेट्रो पे और चीज़ें अच्छी थी। अभी अच्छी की बात तो तब है कि चलती कितने दिन है जूती। और इसके बाद मैंने आगे पर्स पता किया तो कहता है 3400 का। मैंने कहा भाई पैसे ही रखने हैं पर्स में। तो कह रहे हैं कि जो लेने वाले हैं ले लेते, नहीं लेने वाले तो आपकी तरह देख के रख लेते हैं। मैं फिर चुप करके शर्मिंदा सी हो गई। मैंने कहा ले तो देखने की हद तक ही तो ठीक था, पूछने की मुझे क्या ज़रूरत थी। यहाँ से जूते वगैरह लेके फिर हम लोग जो है राशन मैंने लिया, थोड़ा सा सामान राशन का, ऑयल वगैरह ख़त्म हुआ था, ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद मैंने मानू के लिए बिरयानी ली है, मैंने अपने लिए दही भल्ले लिए हैं। छोटी-छोटी चीज़ें मैंने लेके तो मैं घर को आ गई। उफ़्फ़ला! इतना महँगा राशन कि सिर्फ़ 5 किलो ऑयल, चीनी भी नहीं है, पत्ती और दालें-शालें कुछ नहीं, छोटी-मोटी 2-4 घर की चीज़ें ली, 7,000 का बिल बन गया, अभी होलसेल की दुकान से। मैंने कहा ये तो इंसान का जीना ही मुश्किल होता जा रहा है, पैसे की आमदन जो है वो ज़रा भी नहीं है। और जो है ना चीज़ जो है क्या कहते हैं ठेला भर के पैसों का लेके जाओ तो खाली हाथ आओ। अब आपस में फातिमा कहने लगी कि मैंने ना लेमन सोडा या दूध सोडा जो भी है तो मुझे ना पीना है। तो 2 जगह से पता किया फातिमा के नसीबों में नहीं था, तो इसलिए जो है कुछ भी नहीं मिला। जिधर गए हैं तो बोला जी ख़त्म हो गया, जिधर गए हैं तो रक्षा रुकवाया, बोला ख़त्म हो गया। अब वापसी पे देखें जी, जेलम से जब वापस आ रहे थे जीटीएस चौक से तो इतना कोई रश वश नहीं था। देर तो काफ़ी हो गई थी मगर रश वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी-सी वीडियो आपके लिए शूट कर लूँ कि रोशनी में कितना प्यारा लग रहा है, साफ़-सुथरा सा हमारा शहर। और वापस आने के बाद मैंने ये जो मानू की बिरयानी ली थी, अपने लिए दही भल्ले लिए थे, मैंने कहा चलो डालो और खाओ। अब इन्होंने अपनी जो है ना चीज़ें बिरयानी डाली है और खाने लगे, मगर आपको पता है कि बाहर की चीज़ों कभी भी अच्छी नहीं होती। चाहे जितना मर्ज़ी, वो ज़ुबान का चस्का है जो बंदा थोड़ी देर लगा लेता है। ये बिरयानी वगैरह जो भी है, दही भले मज़े के थे पर वो भी थोड़े से मैंने कहा है कि अजीब सा ज़रा सा ना जायका सा आ रहा था, पैसे वेस्ट हुए मेरे। और बिरयानी भी इन दोनों बहनों ने एक-एक प्लेट इनकी बिरयानी थी तो वो भी हाफ़-हाफ़ इन्होंने खाई।